वसी और अरीस हॉल में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। महंगे बर्तनों की हल्की हल्की टक्कर की आवाजें इस खामोशी को और गहरा कर रही थी। खानदान के बुजुर्ग सिकंदर शाह अपनी कुर्सी पर संजीदगी से बैठे सबको एक गहरी नजर से देख रहे थे, जैसे वो हर चेहरे के पीछे छुपी कहानी पढ़ लेना चाहते हों। फिर उन्होंने निहायत ठहरे हुए लहजे में एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने फिजा को एकसर बदल दिया। मैंने तय किया है कि शाहवेर और नेहा का निकाह कर दिया जाए। यह महज एक जुमला नहीं था जैसे अचानक कोई तूफान सब पर टूट पड़ा हो। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। हर शख्स अपनी जगह साकित रह गया। इसी खामोशी को एक लरजती हुई आवाज ने तोड़ा। नेहा एक झटके से खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर खौफ और बेयकीनी साफ झलक रही थी। नहीं, मैं शाहवेर भाई से शादी नहीं कर सकती। नाना अब्बू। इसके अल्फाज में ऐसी शिद्दत थी कि सबकी नजरें बेइख्तियार इसकी तरफ उठ गई। नेहा ने घबराकर पलकें झुका ली, मगर अगला जुमला इसके होठों से बेसाख्ता निकल गया। एक ऐसा जुमला जो कई दिलों पर बोझ बनकर गिरा। वो बेवा है। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस बार इस खामोशी में अजीब सी चुपती हुई कैफियत शामिल थी। कुछ चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहटें थी, कुछ पर हैरत, मगर शाहवेर के अंदर जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया। वो बिल्कुल साकित बैठा था, मगर इसके अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। ये लफ्ज इसके लिए सिर्फ एक हकीकत नहीं, एक जख्म था। ऐसा जख्म जो कभी भरा ही नहीं था। ये इसे इस माजी की याद दिलाता था जिसे वो लाख भुलाना चाहता था, मगर भुला नहीं पाता था। वो दिन इसे आज भी याद था जब इसने मोहब्बत के नशे में हर रिवायत तोड़कर महनाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। खानदान की नाराजी, लोगों की बातें, कुछ भी इसके लिए मायने नहीं रखता था। इसने समझा था कि मोहब्बत सब कुछ जीत लेती है, मगर वक्त ने इसे सिखाया कि हर मोहब्बत सच्ची नहीं होती। शादी के बाद महनाज की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। इसके ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होते। इसकी बातों में खुलूस कम और मतलब ज्यादा होता। शाहवेर हर बार ये सोचकर खामोश रहता कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत इसके अंदाजों से कहीं ज्यादा तलख थी। और फिर वो एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने अपनी आंखों से महनाज को किसी और के साथ देखा। सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि वो जज्बात जो कभी इसके लिए मखसूस थे किसी और के नाम हो चुके थे। वो लम्हा चीखने, सवाल करने या लड़ने का नहीं था, बल्कि टूट जाने का था। शाहवेर ने ना कोई शोर मचाया, ना कोई वजाहत मांगी, बस खामोशी को अपना मुकद्दर बना लिया। आज इतने अरसे बाद वही माजी एक बार फिर इसके सामने ला खड़ा हुआ था, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इसने आहिस्ता से अपनी नजरें उठाई और नेहा की तरफ देखा। इसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे से अपनी जगह से उठा, सबकी तरफ एक मुख्तसर नजर डाली और निहायत मजबूत लहजे में बोला, यह रिश्ता जबरदस्ती नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही नेहा के लिए। इसके अल्फाज में ऐसी हिकमत थी कि किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। शाहवेर ने एक लम्हा रुककर मजीद कहा, मैं अपनी जिंदगी का फैसला अब खुद करूंगा और इस बार किसी के लिए खुद को नहीं खोऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया, मगर इस बार वो टूटा हुआ इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो अपनी बिखरी हुई जात को सिमेट कर दोबारा जीना सीख चुका था। महनाज अपनी लालच में और खुदगर्जी में अंधी होकर जेवरात और नकदी समेटती हुई अपने आशिक के साथ फरार तो हो गई, मगर इसे यह अंदाजा न था कि वो जिस रास्ते को आज़ादी समझ रही है वो दरअसल इसकी आखिरी मंजिल साबित होगा। शहर से बाहर निकलते ही इसकी गाड़ी एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई और दोनों वही बेजान होकर रह गए। जब यह खबर शाहवेर तक पहुंची तो इसके चेहरे पर कोई तासिर न आया, जैसे वो पहले ही इस रिश्ते को अपने दिल से मिटा चुका हो। मगर सच ये था कि महनाज की बेवफाई ने इसके अंदर मौजूद हर एहसास को जलाकर राख कर दिया था और वो हमेशा के लिए मोहब्बत जैसे जज्बे से नफरत करने लगा था। अब वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जो किसी रिश्ते पर यकीन नहीं रखता था, मगर किस्मत ने इसे दोबारा इसी आजमाइश के सामने ला खड़ा किया। खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाने की जिद में सिकंदर शाह ने इसकी जिंदगी का एक और फैसला खुद कर लिया। शाहवेर ने गुस्से और बेबसी में अपनी कुर्सी पीछे ढकेल दी और खड़ा हो गया। इसकी आवाज में दबी हुई चीख साफ सुनाई दे रही थी।
वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं था, खास तौर पर इसलिए कि इसे एक ऐसी लड़की के साथ जोड़ा जा रहा था जो अभी दुनिया की हकीकतों से भी नावाकिफ थी। इसकी नफरत भरी नजर नेहा पर पड़ी जो खौफ से सहम कर खड़ी थी, और यही मंजर इसके अंदर मजीद बगावत को जन्म दे रहा था। जब इसने इनकार किया तो सिकंदर शाह की सख्त आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जिसमें हुक्म भी था और जिद भी। उन्होंने वाजा कर दिया कि यह फैसला बदलने वाला नहीं और इस बार शाहवेर को झुकना ही होगा। शाहवेर ने पहली बार खुलकर बगावत की। इसके अल्फाज में बरसों का दर्द और गुस्सा शामिल था। वो चीख उठा कि एक बार इसकी अपनी पसंद ने इसे बर्बाद किया और अब खानदान की मर्जी एक मासूम लड़की की जिंदगी को भी इसी आग में ढकेल रही है। मगर इसकी बातों का कोई असर न हुआ, क्योंकि सिकंदर शाह अपनी जगह अटल थे। उन्होंने आखिरी बार अपने फैसला सुनाया और वहां से चले गए, जैसे किसी के एहसासात की कोई अहमियत ही ना हो। शाहवेर बेबस खड़ा इन्हें जाता देखता रहा। इसके अंदर नफरत और शिकस्त का एक अजीब इम्तिजाज पैदा हो चुका था। इसने एक सर्द नजर नेहा पर डाली, जैसे वो इसे इस सब का जिम्मेदार समझता हो, और फिर तेज कदमों से हॉल से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद फिजा मजीद बोझल हो गई और हर तरफ खामोशी छा गई। नेहा वही खड़ी रह गई। इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इससे ऐसा क्या गुनाह हो गया है जिसकी इसे ये सजा दी जा रही है। जिंदगी ने पहले ही इससे सब कुछ छीन लिया था। बचपन में माँ का साया उठ गया और बाप ने दूसरी शादी के बाद इसे इस हवेली में छोड़ दिया। कुछ ही अरसे बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गए और तब से सिकंदर शाह ही इसके लिए सब कुछ थे। वो इनकी बेटी की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो इसे बेहद चाहते थे। मगर आज पहली बार इसे महसूस हुआ कि यही मोहब्बत इसके लिए एक जंजीर बन गई है। इसने आहिस्ता से अपने आंसू साफ किए। दिल में यह खामोश सा हौसला पैदा हुआ, जैसे वो खुद से वादा कर रही हो कि अगर ये रिश्ता इसकी मर्जी के बगैर जुड़ा है तो इसकी तकदीर का रुख वो खुद बदलने की कोशिश करेगी। नेहा ने जिंदगी में कभी अपने नाना की किसी बात से इख्तिलाफ नहीं किया था, मगर आज का फैसला इसके लिए ऐसा बोझ बन गया था जिसे वो ना समझ पा रही थी और ना ही कबूल कर पा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर नेहा की आंखों से नींद कौन सो दूर थी। वो बिस्तर पर बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी, जबकि इसकी कजिन इसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। इतने में दरवाजा आहिस्ता से खुला और सिकंदर शाह अंदर दाखिल हुए। इन्हें देखते ही बाकी सब खामोशी से कमरे से निकल गए, जैसे इस लम्हे की अहमियत को समझ गए हों। सिकंदर शाह धीरे से इसके पास आकर बैठ गए और शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, अभी तक जाग रही हो? इनकी नरम आवाज सुनते ही नेहा खुद पर काबू न रख सकी और इनसे लिपटकर ज़ारो खता रोने लगी। इसके दिल में जमा सारी तकलीफ आंसुओं की सूरत बहने लगी। दादा जान, शाहवेर भाई मुझसे नफरत करते हैं। वो कभी मुझसे खुश नहीं रहेंगे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसकी टूटती हुई आवाज में सवाल भी था और शिकवा भी। सिकंदर शाह ने आहिस्ता से इसके आंसू पहुंचे और गहरी सांस ली। पगली लड़की, वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो अपनी किस्मत से नाराज है। जिंदगी ने इसे ऐसा जख्म दिया है जिसने इसे अंदर से पत्थर बना दिया है। इनके लहजे में एक अजीब सी थकन थी और सच्चाई थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, जैसे अल्फाज तलाश कर रहे हो। फिर नरमे से बोले, देखो बेटी, तुम मेरी अमानत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो, इस घर की इज्जत बनकर, इस हवेली की मलिका बनकर। मैं तुम्हें किसी गैर के हवाले करने का सोच भी नहीं सकता। ये सब कुछ, ये घर, ये खानदान, सब तुम्हारा है। नेहा कुछ कहना चाहती थी, मगर उन्होंने इसकी बात नरमी से रोक दी। मैं जानता हूँ शाहवेर जिद्दी है, गुस्से वाला है, मगर इसका दिल बहुत साफ है। बस वक्त ने इस पर एक सख्त पर्दा डाल दिया है। इस पर्दे को हटाना अब तुम्हारा काम है। मुझे अपने नवासी पर पूरा यकीन है कि वो अपनी मोहब्बत और खुलूस से इसका दिल जीत लेगी। फिर उन्होंने इसकी आंखों में देखते हुए एक सवाल किया, क्या तुम अपने नाना को मायूस करोगी? ये सवाल नहीं था, ये खामोश इल्तिजा थी, एक ऐसे शख्स की जिसने हमेशा इसे बाप से बढ़कर चाहा था। नेहा के पास इनकार की हिम्मत न रही। इसने खामोशी से अपना सर इनके सीने पर रख दिया और इसकी ये खामोशी ही इसकी रजामंदी बन गई।
दूसरी तरफ शाहवेर अपने फार्म हाउस पर था। जब भी इसके अंदर का तूफान हद से बढ़ जाता, वो सब कुछ छोड़कर वही चला जाता था। तन्हाई में जहां ना कोई सवाल होता, ना कोई रिश्ता, सिर्फ इसका बिखरा हुआ वजूद और इसकी अधूरी कहानी। जावेद के सामने बैठा इसका दोस्त संजीदगी से इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी दिल के बजाय अकल से किया गया फैसला ही आसान को तबाही से बचाता है। शायद बुजुर्गों का फैसला गलत ना हो, तुम्हें अब माजी से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। आखिर कब तक मेहरान की बेवफाई को सीने से लगाए रखोगे? इसकी बातों में नरमी थी मगर सच्चाई भी छुपी थी। जावेद ने यह कड़वी हंसी के साथ सर झुका लिया, जैसे ये सब सुनना इसके लिए अजियत हो। मैं किसी की बेवफाई का सोग नहीं मना रहा, मैं अपनी हिमाकत पर मातम कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से एक जहरीले सांप को पाला था। अब मुझ में दोबारा किसी को आजमाने की हिम्मत नहीं रही। मेरे लिए सब औरतें एक जैसी हैं, मतलबी और खुदगर्जी। इसके अल्फाज में ऐसा जहर था जो इसके अंदर बरसों से पल रहा था। दोस्त ने हल्की से सांस ली और नरमी से कहा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। नेहा एक मासूम लड़की है, वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसी है। जावेद ने फौरन बात काट दी। इसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मेरे लिए वो सिर्फ एक जरिया होगी, दादा जान की ख्वाहिश पूरी करने का एक रास्ता। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। इसके लहजे की सख्ती ने फिजा को मजीद बोझल कर दिया। इसका दोस्त खामोश हो गया क्योंकि वो समझ चुका था कि इस वक्त जावेद की दिल तक कोई बात नहीं पहुंच सकती। अगले 2 दिन हवेली में गैर मामूली रौनक रही। हर तरफ तैयारियों का शोर, लोगों की आमद और रफत, रोशनियों और सजावट का एहतमाम, सब कुछ एक बड़ी खुशी की अक्कासी कर रहा था। मगर जावेद इन सब से कटा हुआ था। वो ना किसी काम में शरीक हुआ, ना किसी खुशी का हिस्सा बना। बस खामोशी से सब कुछ देखता रहा, जैसे वो इस जश्न का हिस्सा नहीं बल्कि कोई कैदी हो जो अपनी सजा का वक्त गिन रहा हो। जुम्मा का दिन आ पहुंचा जो सबके लिए खुशी का पैगाम था, मगर जावेद के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। पूरी हवेली को सफेद और सुर्ख फूलों से सजाया गया था। मेहमानों का रश था, हर तरफ मुस्कुराहटें थी, मगर इसे ये सब अपनी ही ख्वाबों की जनाजे की तैयारी लग रहा था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा नीचे फैली हुई रौनक को खामोश नजरों से देख रहा था। इसने निकाह के लिए कोई खास तैयारी नहीं की थी, ना ही इसके चेहरे पर खुशी का कोई रंग था, वैसे खालिदपन का एक सर्द मेहरी। दूसरी तरफ नेहा को दुल्हन बनाया जा रहा था। इसे सुर्ख रंग का खूबसूरत जोड़ा पहनाया गया। इसके हाथों पर मेहंदी की खूबसूरत नक्श और सिंगार सजाए गए और इनके चेहरे को नाजुक अंदाज में संवारा गया। जब इसने आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे के लिए वो खुद को पहचान न सकी। वो सादा सी लड़की जो हमेशा भीड़ में खो जाती थी, आज किसी ख्वाब की शहजादी लग रही थी। मगर इस खूबसूरती के पीछे इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। एक तरफ जावेद का खौफ था, इसकी सर्द मेहरी, इसकी नफरत, और दूसरी तरफ अपने नाना से किया हुआ वादा। इसने आहिस्ता से अपनी मुट्ठी बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे मजबूत रहना होगा। इसकी आंखों में नमी थी, मगर इसके अंदर कहीं यह खामोश सा अज़म भी जन्म ले रहा था। शायद यही अज़म इसकी कहानी का रुख बदलने वाला था। मुझे ये रिश्ता निभाना है। नेहा ने दिल ही दिल में खुद से यह वादा किया, जैसे वो अपने टूटते हौसले को सहारा दे रही हो। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसने इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देना था। निकाह के लिए शाहवेर को तकरीबन जबरदस्ती नीचे लाया गया। इसके वालिद और चिचा इसे थामे हुए थे, जैसे वो खुद चलने की भी हिम्मत न रखता हो। इसके चेहरे पर बेजारी साफ झलक रही थी और आंखें बिल्कुल वीरान थी, जैसे अंदर कोई एहसास बाकी ही ना रहा हो। मौलवी साहब ने जब एजाब कबूल के अल्फाज अदा किए तो एक लम्हे के लिए इसने आंखें बंद कर ली। माजी के टूटे हुए अक्स इसके जहन में गर्दिश करने लगे। इसने जबड़े भींचे और इंतहाई धीमी बोझल आवाज में कबूल है कहा, जैसे ये अल्फाज इसके लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला हो। जब यही सवाल नेहा से किया गया तो इसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। इसकी नजरों के सामने शाहवेर का सख्त चेहरा घूम गया। खौफ इसके वजूद में सरायत कर गया, मगर अगले ही लम्हे इसे अपने नाना का शफकत भरा चेहरा याद आया। इसने खुद को संभाला, हिम्मत जमा की और कांपती हुई आवाज में मगर
वाज़ा अंदाज में 3 बार कबूल है कह दिया। निकाह मुकम्मिल होते ही मुबारकबादों और दुआओं की आवाज़ें बुलंद हो गई, मगर शाहवेद एक लम्हा भी वहां न रुका। वो सबको नज़रअंदाज करता हुआ फौरन उठा और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। वो कमरा जो इसके लिए यह कैद बनने वाला था। तमाम रसूमात के बाद नेहा को भी इसके कमरे तक ले जाया गया। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था, जैसे हर कदम इसे किसी अनजाने खौफ के करीब ले जा रहा हो। कमरा वाकई किसी ख्वाब की तरह सजाया गया था। हर तरफ गुलाबों की खुशबू, मध्यम रोशनी, सफेद फूलों से सजा हुआ बिस्तर, सब कुछ एक खूबसूरत आगाज की गवाही दे रहा था। एक लम्हे के लिए नेहा के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद वक्त के साथ सब बदल जाए। इसी सोच के साथ इसने अपने बैग से अपने छोटे छोटे गुलाबी टेडी बेयर निकाले जो बचपन से इसके साथ थे। वो इन्हें बड़ी मोहब्बत से बिस्तर के कोने पर सजा रही थी, क्योंकि वो इसके लिए महज खिलौने नहीं बल्कि इसकी तन्हाई के साथी थे। कमरे में एक अजीब सा सुकून था जो अगले ही लम्हे दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज ने तोड़ दिया। शाहवेद तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इसकी हालत देखकर नेहा का दिल जैसे रुक सा गया। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था, चेहरा तनाव से भरा हुआ, जैसे वो किसी भी लम्हे फट पड़ेगा। इसने दरवाजा बंद किया और कमरे पर एक सरसरी नजर डाली। फिर अचानक इसकी नजर बिस्तर पर सजे टेडी बेयर पर जा ठहरी। अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर सख्ती मजीद बढ़ गई, जैसे इसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी हो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये मेरा बेडरूम है, कोई खिलौनों की दुकान? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, वो मेरे दोस्त हैं। मैंने सोचा कि तुमने सोचा? शाहवेद ने इसकी बात काट दी। इसकी आवाज में तनज और गुस्सा दोनों शामिल थे। इसकी आवाज में तनज और गुस्सा दोनों शामिल थे। तुम्हें सोचने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए इसने एक झटके से बिस्तर पर रखे तमाम टेडी बेयर्स उठाकर फ्रिज पर फेंक दिए। नेहा का दिल जैसे टूट कर रह गया। निकालो ये सब मेरे कमरे से, और अपने दिमाग से भी ये ख्याल निकाल दो कि ये कोई आम शादी है। इसका लहजा सर्द और बेरहम था। ये शादी नहीं, सजा है, मेरी सजा, और तुम इस सजा का हिस्सा हो। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार यह खामोशी किसी तूफान से कम न थी। नेहा साकित खड़ी रह गई। इसकी आंखों से बहते आंसू इसकी बेबसी की कहानी सुना रहे थे, मगर शायद इस कहानी का इख्तिमाम अभी बाकी था। नेहा की आंखें हैरत और दुख से फैल गई। वो कभी फ्रेश पर बिखरे अपने नन्हे नन्हे साथियों को देखती और कभी इस शख्स को जो गुस्से से तपता इसके सामने खड़ा था। यही वो शख्स था जिससे इसने अनजाने में कुछ उम्मीदें बांध ली थी, मगर इसने पहली ही रात इन उम्मीदों को बेरहमी से कुचल दिया था। इसके ख्वाब, इसकी मासूम ख्वाहिशें सब एक लम्हे में टूट कर रह गई। शाहवेद ने हकारत भरी नजर इस पर और इसके खिलौनों पर डाली, फिर इंतहाई सर्द लहजे में बोला, ये सब अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। ये बेड मेरा है, ये कमरा मेरा है, और तुम यहाँ सिर्फ एक मजबूरी हो। इस बिस्तर पर सोने का ख्याल भी मत लाना। तुम्हारी जगह वो सोफा है, और आइंदा ये फजूल चीजें मेरी नजरों के सामने ना आए। नेहा के लब सिल गए, जैसे आवाज इसके अंदर ही कहीं दबक कर रह गई हो। इसकी खामोशी और आंखों में छुपी टूटी हुई कैफियत शाहवेद के गुस्से को मजीद भड़का रही थी। वो तलखी से बोला, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? जबान नहीं है तुम्हारे पास? ये एक बात कान खोलकर सुन लो, ये शादी मैंने सिर्फ दादा जान के हुक्म पर की है। मेरे लिए इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं, यह सिर्फ एक बोझ है। मुझसे किसी हक, किसी मोहब्बत, किसी ताल्लुक की तोखा मत रखना। तुम बस इस कमरे में रहो, क्योंकि मुझे यही कहा गया है। यह कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा, अपने कपड़े निकाले और जोर से दरवाज़ा बंद करता हुआ वॉशरूम में चला गया। दरवाजे की आवाज़ से नेहा एक बार फिर चौंक उठी। इसका दिल चाहा कि वो चीखे, सब कुछ छोड़कर भाग जाए, अपने नाना के पास जाकर शिकवा करे, मगर अगले ही लम्हे इसके जहन में इनका चेहरा उभरा, इनकी उम्मीदें, इनका मान, इनकी मोहब्बत। वो टूट कर भी खुद को संभालने पर मजबूर हो गई। आंसू पोंछते हुए वो आहिस्ता से झुकी, अपने बिखरे हुए टेडी बेयर्स को एक एक करके समेटा
और कमरे के एक कोने में निहायत एहतियात से रख दिया, जैसे वो अब भी इसके दिल के करीब हो। फिर खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गई। इस रात इसने ना नींद को पुकारा ना ख्वाबों को, बस रोते रोते कब आंख लग गई इसे खुद भी मालूम ना हो सका। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर सब जमा हुए तो दुल्हा और दुल्हन की कुर्सियां खाली थी। कुछ देर बाद शाहवेर तैयार होकर नीचे आया। इसके चेहरे पर वही सर्द मेहरी, वही बेतासिरी थी जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया और इसके रवैये ने एक बार फिर ये वाज़ा कर दिया कि इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एहसास नहीं। कल रात कुछ हुआ ही नहीं। बहू कहाँ है शाहवेर? इसकी माँ के सवाल में हल्की सी बेचैनी थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, सिकंदर शाह की गूंजती हुई आवाज ने माहौल को सख्त कर दिया। नेहा कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? शाहवेर ने बेपरवाही से खंडे उचकाए और लापरवाह लहजे में जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, वो कोई बच्ची तो नहीं कि मैं इसका हाथ पकड़ कर लाऊं। शायद अपने खिलौनों के साथ मसरूफ होगी। इसके अल्फाज में छुपा तनज किसी जहर से कम ना था। ये सुनकर सिकंदर शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर उन्होंने कुछ कहे बगैर अपनी कुर्सी छोड़ दी और तेज कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ गए। इनके पीछे पूरा घर जैसे सांस रोके बैठा रह गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही इनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। फूलों की सजावट मुरझा चुकी थी और इस सब के बीच नेहा एक कोने में सोफे पर सिमटी सो रही थी। इसका चेहरा आंसुओं के निशानात से भरा हुआ था और आंखें सूजी हुई थी, जैसे पूरी रात इसने सिर्फ रोकर गुजारी हो। नेहा बेटा उठो। सिकंदर शाह ने निहायत नरमी से इसे पुकारा। नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने नाना को सामने देखकर घबरा गई और फौरन दुपट्टा संभालने लगी। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। नेहा ने नजरें झुका ली। बस नींद आ गई थी। इसने शिकायत ना करने का फैसला किया, मगर सिकंदर शाह इसकी खामोशी के पीछे छुपी सच्चाई को बाखूबी समझ गई। वो इसका हाथ थामकर नीचे ले आए। नेहा सर झुकाए इनके साथ चल रही थी। नाश्ते की मेज पर जब शाहवेर की नजर इस पर पड़ी तो एक लम्हे को इसके दिल में हल्की सी खलश उठी, मगर इसने फौरन इस एहसास को झटक दिया और खुद को पहले जैसा बेहिस बना लिया। नाश्ते के बाद सिकंदर शाह ने इसे अपने कमरे में बुलाया। इनकी आवाज में सख्ती साफ महसूस हो रही थी। ये क्या सलूक है तुम्हारा मेरी बच्ची के साथ? मैंने तुम्हें इसका ख्याल रखने को कहा था, इसे रुलाने को नहीं। वो सोफे पर क्यों सो रही थी? शाहवेर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी और अपने कमरे में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। इसके अल्फाज में वाज़ा इनकार था। वो तुम्हारी बीवी है। सिकंदर शाह की आवाज बुलंद हो गई। और मेरी नवासी, मैं इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा, इसे इज्जत देनी होगी, इसका हक देना होगा। ये मेरा हुक्म है। हमेशा की तरह शाहवेर इस हुक्म के आगे खामोश हो गया। इसने कोई वादा नहीं किया, मगर इनकार भी ना कर सका। दिन गुजरते गए, मगर दोनों के दरमियान फासला कम ना हो सके। एक ही कमरे में रहते हुए भी इनके दरमियान खामोशी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। शाहवेर ने इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जैसे वो इसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना हो। दूसरी तरफ नेहा ने भी आहिस्ता आहिस्ता रोना छोड़ दिया था। इसने खुद को हालात के मुताबिक ढालने का फैसला कर लिया था। वो खामोशी से इसके सारे काम संभालने लगी। कपड़े इस्त्री करना, चीजें तरतीब से रखना, जूते पॉलिश करना, और हर सुबह इसके उठने से पहले कमरे से निकल जाती, जैसे वो इसकी जिंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होने देना चाहती हो। एक शाम जब शाहवेर दफ्तर से वापस आया तो कमरे में दाखिल होते ही ठटक गया। नेहा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। आज इसने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहना हुआ था। बाल खुले थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत लग रही थी। एक लम्हे के लिए शाहवेर की नजरें इस पर रुक गई। आज तक इसने इसे सिर्फ एक सहमे हुए रोते हुए वजूद के तौर पर देखा था, मगर आज पहली बार वो इसे एक मुकम्मल औरत के रूप में देख रहा था। इसके दिल में एक अनजाना सा एहसास उभरा, एक हल्की सी बेचैनी, मगर अगले ही लम्हे माजी का जख्म पर फिर ताज़ा हो गया। इसने खुद को झटका और दिल ही दिल में कहा,
सब एक जैसी होती हैं। इसके चेहरे पर दोबारा वही सर्द मेहरी आ गई और वह इसे नजरअंदाज करता हुआ सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नेहा जो इसके आहट सुनकर एक लम्हे के लिए उम्मीद से खड़ी हुई थी, इसके इस रवैये पर इसका दिल बोझल हो गया। इसकी आंखें नम हो गई, मगर इस बार इसने आंसू बहने नहीं दिए। वो जान चुकी थी कि रोना किसी मसले का हल नहीं। अगली सुबह भी दोनों के दरमियान खामोशी वैसी ही कायम रही, जैसे दो अजनबी एक ही छत के नीचे रहने पर मजबूर हों, मगर इनके दरमियान कोई रिश्ता ना हो। शाहवेज जब घर वापस आया तो फिजा का रंग बदल चुका था। आसमान पर सियाह बादल मंडला रहे थे, तेज हवाएं दरख्तों को झंझोड़ रही थी और फिजा में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर कमरा खाली था। एक लम्हे को इसने सोचा शायद नेहा अपनी कजिन के पास होगी, और वो बगैर ज्यादा सोचे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस निकला तो बाहर तूफानी बारिश अपने उरूज पर थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक जैसे आसमान को चीर रही थी। इसने कमरे में एक बार फिर नजर दौड़ाई। नेहा अब भी कहीं नजर नहीं आई। तभी इसकी नजर बिस्तर के करीब फर्श के एक कोने पर पड़ी, जहां नेहा खुद में सिमटी घुटनों में सर दिए बैठी थी। वो एक छोटी सी सहमी हुई परछाइयां लग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? इसने बेदिली से पूछा। नेहा ने सर उठाया। इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था और इसका पूरा वजूद लरज रहा था। इसी लम्हे जोरदार गरज सुनाई दी और नेहा के होठों से एक चीख निकल गई। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। इसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज के साथ इसका हौसला भी टूट रहा हो। शाहवेर को एक लम्हे को माजी याद आया, जब बचपन में भी वो बारिश से डरकर किसी के पीछे छुप जाया करती थी, मगर अगले ही लम्हे इसने अपने एहसासात को झटक दिया। अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूं इसने सर्द लहजे में कहा और जाकर बिस्तर पर लेट गया। इसकी तरफ पिष्ट कर ली, जैसे इसे इसके हालत से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अचानक एक जोरदार कड़क के साथ कमरे की सारी बत्तियां बुझ गई। अंधेरा एकदम कमरे पर छा गया। नेहा जो पहले ही खौफज़दा थी, अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई। बाहर बिजली चमकी। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा रोशन हुआ और फौरन बाद इसे गिरज सुनाई दी कि इसका दिल दहल गया। वो घबराकर अंधेरे में हाथों से सहारा तलाश करती आगे बढ़ी और चीखते हुए पहले ठोस चीज से जा टकराई। वो शाहवेर था। नेहा ने बेख्तियार इसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपना चेहरा इसके सीने से लगा लिया, बुरी तरह कांपती हुई, जैसे वो खुद को किसी तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हो। शाहवेर एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित रह गया। ये लम्स ना किसी इरादे का था, ना किसी चाल का, सिर्फ खालिस खौफ का इजहार था। इसके अंदर एक अजीब सी कैफियत जागी, जैसे बरसों से सोया हुआ कोई नरम गोशा अचानक जाग उठा हो। गैर इरादी तौर पर इसने अपना हाथ बढ़ाया और नेहा के कांपते हुए हाथों पर रख दिया। ये लम्स सख्ती का नहीं, एक अजनबी से हिफाजत का था। कमरे में अंधेरा, बारिश की आवाज और दो तेज धड़कते दिल थे, एक खौफ से और एक दूसरा एक अजीब कशमकश से। मगर ये लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक कमरे की बत्तियां वापस जल उठी। रोशनी होते ही हकीकत दोनों के सामने आ खड़ी हुई। शाहवेर ने देखा कि नेहा किस तरह इससे लिपटी हुई है और अगले ही लम्हे इसके ज़हन में खतरे की घंटी बजी। इसने झटके से इसके हाथ अपने बाजुओं से हटाए और इसे दूर ढकेल दिया। दूर रहो मुझसे, वो गुस्से से गरजा। ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। नेहा एक लम्हे के लिए साकित रह गई। अभी कुछ देर पहले जिस लम्स में इसे एक लम्हाती तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ था, वही लम्हा अब इसके लिए एक और जख्म बन गया था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो चीखी नहीं, कुछ बोली भी नहीं। शाहवेर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। इसका अपना दिल बेजोर जोर से धड़क रहा था, मगर इसने अपने चेहरे पर दोबारा वही सर्दी और नफरत का पर्दा डाल लिया। बाहर का तूफान आहिस्ता आहिस्ता थम रहा था, मगर इसके अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका था, जो शायद अब इतनी आसानी से थमने वाला नहीं था। शाहवेर बिस्तर पर साकित लेटा छत को घूर रहा था, मगर इसका ज़हन अभी तक इसी लम्हे में कैद था जब नेहा खौफ से इसे लिपट गई थी। इसके जिस्म की कपकपी, इसके लम्स की बेसाख्तगी
और सबसे बढ़कर अपना वो गैर इरादी रद्द अमल, सब कुछ इसके अंदर एक हलचल मचा रहा था। वो लम्हा अजीब था क्योंकि इसमें ना नफरत थी ना गुस्सा, बल्कि एक अनजाने से अपनायत थी। और यही एहसास अब इसे सबसे ज्यादा खौफज़दा कर रहा था। इसे अपनी इस कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि कैसे वो एक पल के लिए अपने उसूल भूल गया, और फिर इसी एहसास को दबाने के लिए इसने नेहा को बेदर्दी से धुतकार दिया। इसने करवट बदली और नजर सोफे की तरफ गई, जहां नेहा एक सिमटी हुई सी खटरी बनी लेटी थी। इसकी दबी दबी सुसुकियां कमरे के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। पहली बार शाहवेद के दिल में अपने रवैये पर निदामत ने सर उठाया। इसे महसूस हुआ जैसे वो वाकई एक जालिम इंसान बन चुका है, जो अपने माजी के जख्म एक मासूम लड़की पर उतार रहा है। यह एहसास इसके लिए नया था, क्योंकि महनाज के जाने के बाद इसने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। पूरी रात वो इसी कश्मकश में झांकता रहा। इसका दिमाग इसे खबरदार कर रहा था कि हर औरत एक जैसी होती है, जबकि इसका दिल नेहा की खामोशी, मासूमियत और इसकी बेलुस खिदमत का गवाह बन रहा था। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली तो कमरा खाली था। वो खामोशी से उठी और अपने कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी शाहवेद अंदर से निकला। वो दफ्तर के लिए तैयार था। इसका चेहरा हमेशा की तरह बेतासिर और सर्द था। नेहा ने नजरें झुकाकर गुजरना चाहा, मगर इसकी आवाज ने इसे रोक लिया। सुनो। नेहा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। शाहवेद ने इसकी तरफ देखे बगैर खिड़की से बाहर नजरें जमाए कहा, दादा जान को रोज ये सब देखकर ड्रामा करने की आदत है। मुझे यह पसंद नहीं। आज से बिस्तर पर सो जाया करो। वो ये कहकर बगैर रुके कमरे से निकल गया और नेहा वही साकित खड़ी रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने वाकई यही सुना है। इस एक जुमले ने इसके दिल में उम्मीद की छोटे छोटे चिराग रोशन कर दिए। अगली रात वो हिचकिचाते हुए बिस्तर के एक कोने पर आकर लेट गई। इसने अपने और शाहवेद के दरमियान तकियों की एक दीवार सी बना ली, जैसे वो खुद अपनी हदें कायम कर रही हो। शाहवेद ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। खामोशी से अपनी तरफ लेट गया। कमरे में खामोशी थी, मगर अब वो पहले जैसी तलख नहीं रही थी। इसमें एक हल्की सी अनकही अपनाया शामिल हो गई थी। दिन गुजरते गए। नेहा बिस्तर पर सोने लगी, मगर इनके दरमियान फासले अभी भी कायम थे। शाहवेद अब भी इससे बराह रास्त बात नहीं करता था, मगर इसके रवैये की सख्ती में वाज़ा कमी आ चुकी थी। वो कभी कभार चोरी छुपे इसे देखता, ये नोट करता कि वो कैसे इसके आने से पहले कमरे की हर चीज तरतीब से रखती है। इसके पसंदीदा कपड़े इस्त्री करके अलमारी में सजाती है। कभी वो इसे अपनी डायरी से बातें करते देखता तो इसके लबों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, जो वो फौरन छुपा लेता। नेहा ने भी खुद को मुकम्मल तौर पर इस घर का हिस्सा बना लिया था। वो सास और चच्ची सास के साथ मिलकर घर के काम संभालती, सिकंदर शाह की दवा और खाने का ख्याल रखती और हर जिम्मेदारी खामोशी से निभाती। इसकी ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन भी थी और खुशी का बाज भी। एक दिन सिकंदर शाह ने शाहवेद को अपने पास बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूं तुम अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, इसने इस घर को संभाल लिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी करो। मैं इस हवेली में वारिस की खिलकारियां सुनना चाहता हूँ। इन अल्फाज ने शाहवेद के अंदर एक बार फिर वही पुराना ख्याल जगा दिया। क्या ये सब सिर्फ एक वारिस के लिए है? इसने फौरन अपने दिल को समझाया कि जो कुछ वो महसूस करने लगा है वो गलत है। इसे खुद को रोकना होगा, वरना वो एक बार फिर टूट जाएगा। मगर दिल की दीवारें इतनी आसानी से कायम नहीं रहती। एक रात इसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। इसने करवट ली तो देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं है। इसकी नज़र कमरे के ये कोने में बिछी जाई नमाज पर पड़ी, जहाँ नेहा सजदे में थी। इसके कंधे हल्के हल्के लरस रहे थे, जैसे वो खामोशी से रो रही हो। शाहवेद खामोशी से इसे देखता रहा। कुछ देर बाद नेहा ने सजदे से सर उठाया और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अल्फाज साफ सुनाई दे रहे थे, मगर इसकी लर्जिश में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो बगैर सुने भी महसूस हो रहा था। और पहली बार शाहवेद को महसूस हुआ कि शायद हर कहानी का अंजाम
वैसा नहीं होता जैसा वो समझता आया था। शाहवेर का दिमाग इसे मुसलसल ये याद दिला रहा था कि जज्बात कमजोरी होते हैं, मगर इसका दिल नेहा की खामोशी, मासूमियत और इसके बेलुस रवैये की गवाही दे रहा था। अगली सुबह जब नेहा की आंख खोली तो कमरा खाली था। वो आहिस्तगी से उठी, कपड़े समेटे और दूसरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, मगर इसी लम्हे शाहवेर अंदर से निकला। वो दफ्तर जाने के लिए तैयार था, चेहरा हस्बे मामूल स्पॉट और बेतासिर। नेहा ने नजरें झुकाकर गुजरना चाहा, लेकिन इसकी आवाज ने इसे रोक लिया। सुनो, वो ठटक गई और सवालिया नजरों से पलटी। शाहवेर ने खिड़की से बाहर देखते हुए सर्द लहजे में कहा, दादा जान को रोज सुबह ये सब देखकर ड्रामा करने की आदत है। मुझे यह पसंद नहीं। आज से बिस्तर पर सो जाया करो। वो ये कहकर बगैर रुके बाहर निकल गया और नेहा वही साकित खड़ी रह गई, जैसे इसके कदम जमीन में जम गए हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने वाकई यही सुना है। इस एक जुमले ने इसके दिल में उम्मीद की बेशुमार चिराग रोशन कर दिए। इसी उम्मीद के सहारे अगली रात वो हिचकिचाते हुए बिस्तर के एक कोने पर आकर लेट गई। इसने अपने और शाहवेर के दरमियान तकियों की एक दीवार बना ली, जैसे वो खुद अपनी हदें कायम कर रही हो। शाहवेर ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, खामोशी से अपनी तरफ लेट गया। कमरे में खामोशी थी, मगर अब वो पहले जैसी कड़वी नहीं रही थी। इसमें यह अनजाने से नरमी शामिल हो गई थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे। नेहा बिस्तर पर सोने लगी, मगर दिनों के दरमियान फासले बरकरार रहे। शाहवेर अब भी इससे बराह रास्त बात नहीं करता था, लेकिन इसके लहजे की तलखी में वाज़ा कमी आ चुकी थी। वो कभी कभार चोरी छुपे इसे देखता, ये नोट करता कि वो किस तरह इसके आने से पहले कमरे की हर चीज तरतीब से रखती है, इसके पसंदीदा कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटकाती है। कभी वो इसे अकेले में अपनी डायरी से बातें करते देखता तो इसके लबों पर बेइख्तियारी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, जिसे वो फौरन छुपा लेता। नेहा ने भी खुद को मुकम्मल तौर पर इस घर के रंग में ढाल लिया था। वो सास और चच्ची सास के साथ किचन के कामों में हाथ बटाती, सिकंदर शाह की दवा और खाने का ख्याल रखती और हर जिम्मेदारी खामोशी से निभाती। और इसकी ये तब्दीली सबके लिए बाज़ हैरत भी थी और खुशी का सबब भी। एक दिन सिकंदर शाह ने शाहवेर को अपने पास बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, इसने इस घर को संभाल लिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी करो। मैं इस हवेली में वारिस की किलकारियां सुनना चाहता हूँ। इन अल्फाज ने शाहवेर के दिल में एक बार फिर वही पुराना ख्याल जिंदा कर दिया। क्या ये सब सिर्फ एक वारिस के लिए है? इसने फौरन अपने दिल को समझाया कि जो कुछ वो महसूस करने लगा है वो महज एक धोखा है, एक कमजोरी, और इसे अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, वरना वो एक बार फिर टूट जाएगा। मगर दिल की दीवारें कब तक कायम रहती? एक सुबह इसकी आंख मामूल से पहले खुल गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। इसने करवट ली तो देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं है। इसकी नजर कमरे के एक कोने में बिछी जाए नमाज पर पड़ी, जहां नेहा सजदे में थी। इसके कंधे हल्के हल्के लरस रहे थे, जैसे वो खामोशी से रो रही हो। शाहवेर वही लेटा इसे देखता रहा। कुछ देर बाद वह सजदे से उठी और हाथ दुआ के लिए उठा दिए। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अल्फाज वाज़ा नहीं थे, मगर इनमें एक दर्द, एक सच्चाई थी जो दिल को छू लेने के लिए काफ़ी थी। या अल्लाह, मैंने पहली बार किसी से दिल से मोहब्बत की है। मैंने इसके लिए खुद को बदल दिया, अपना बचपना छोड़ दिया। तू दिलों का हाल जानता है। इसके दिल में भी मेरे लिए जगह पैदा कर दे। मुझे इसकी मोहब्बत दे दे। मुझे मेरा शौहर लौटा दे। हर लफ्ज़, हर आंसू शाहवेर के दिल पर जैसे दस्तक दे रहा था। वो पहली बार इस दुआ को सुन नहीं रहा था, बल्कि महसूस कर रहा था। इसके अंदर कुछ टूट रहा था, या शायद कुछ नया जन्म ले रहा था। ये अल्फाज किसी खुदगर्ज या मतलब पुरुष औरत के नहीं हो सकते थे। ये तो एक साफ मासूम दिल से निकली हुई वो दुआ थी जिसमें सच्चाई थी, खुलूस था। शाहवेर के ज़हन में फौरन महनाज की याद उभरी, जिसकी दुआएं हमेशा दुनियावी चीजों तक महदूद रहती थी, नए कपड़े, जेवरात, आसाइशें। मगर आज इसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो खुद को भुलाकर इसके लिए मांग रही थी।
اس کے لیے رو رہی تھی۔ برسوں بعد پہلی بار اس کے دل نے گواہی دی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے ایک پاکیزہ رشتہ تھا، ایک سچی محبت تھی، اور وہ اب تک اس کے ساتھ کیا کرتا رہا تھا۔ نیہا نے جب دعا مکمل کی اور اپنے آنسو پہنچے تو شاہویر نے فوراً آنکھیں بند کر کے سونے کا بہانہ کر لیا، مگر اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی، ایک قبولیت کی مسکراہٹ۔ آج اس نے مان لیا تھا کہ نیہا واقعی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس لمحے جیسے اس کے دل پر جمی ہوئی نفرت کی تہیں ٹوٹنے لگی۔ اس دعا نے اس کے اندر وہ اثر پیدا کیا تھا جو برسوں میں کوئی نہ کر سکا تھا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو اسے خود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ دل ہلکا سا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر سے بوجھ کم کر دیا ہو۔ آج پہلی بار اسے اپنی زندگی سزا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک نئی شروعات کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کروٹ لے کر نیہا کی طرف دیکھا، مگر بستر کا دوسرا حصہ خالی تھا۔ ایک لمحے کو دل میں ہلکی سی مایوسی ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یقیناً کچن میں ہوگی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس خاموش دیوار کو توڑ دے گا جو ان کے درمیان کھڑی تھی۔ شاید وہ اس سے بات کرے، اس کے ہاتھ کے ناشتے کی تعریف کریں، یا کم از کم شکریہ ہی کہہ دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ اس کے لیے کسی بڑے قدم سے کم نہ تھے۔ وہ تیار ہونے کے لیے اٹھا اور الماری کھولی۔ آج اس کا دل ایک خاص نیلی شرٹ پہننے کو چاہ رہا تھا جو نیہا اکثر اس کے لیے استری کر کے رکھ دیتی تھی، مگر آج وہ شرٹ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اس نے یہ کہ خانے کو دیکھا، پوری الماری چھان ماری، مگر شرٹ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنے عرصے سے اپنی چیزیں خود تلاش ہی نہیں کرتا تھا، سب کچھ وقت پر ترتیب سے اسے مل جاتا تھا۔ نیہا اس کی زندگی کا یہ خاموش مگر ضروری حصہ بن چکی تھی، اور آج اس کی غیر موجودگی کا احساس اسے ایک معمولی سی چیز نے نہ ملنے پر ہو رہا تھا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ وہ بے چینی سے ہڑبڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا شاید کچن میں ہوگی، وہی جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سیدھا کچن پہنچا جہاں رحیم چاچا اور باقی ملازمین کام میں مصروف تھے، مگر نیہا وہاں بھی نہیں تھی۔ رحیم چچا، نیہا کہاں ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ شاہویر صاحب، بہو بی بی تو آج صبح سے کچن میں نہیں آئی، ہمیں لگا شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ سن کر شاہویر کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھر آئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا اوپر گیا اور نیہا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی کزنز رہتی تھی۔ تارا، نیہا کو دیکھا تم نے؟ اس نے دروازے سے ہی بے چینی سے پوچھا۔ تارا نے حیرانی سے سر ہلایا۔ نہیں شاہویر بھائی، وہ تو صبح سے یہاں نہیں آئی۔ اب اس کی پریشانی حد سے بڑھنے لگی۔ اس نے پورا گھر چھان مارا، مگر نیہا کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی ماں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فکر سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ امی، نیہا کہیں نہیں مل رہی۔ اس کی آواز میں پہلی بار سچی بے چینی تھی۔ اس کی ماں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو آخرکار میرے بیٹے کو اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، مگر وہ سنجیدگی سے بولا، امی میں مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ واقعی گھر میں نہیں ہے۔ اتنے میں اس کی کزن مائرہ وہاں آ گئے۔ بھائی، آپ نیہا کو ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ ہاں، تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہے؟ شاہویر نے بے تابی سے پوچھا۔ مائرہ نے بے فکری سے جواب دیا، وہ تو صبح سویرے ہی اپنے چچا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی شاہویر جیسے ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہوا، شاید وہ پہلی بار اس کے قدر سمجھ پایا ہو۔ مائرہ نے لاپرواہی سے جواب دیا، ان کی چچی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے چچا انہیں لینے آئے تھے، کہہ رہی تھی شاید کل تک واپس آ جائیں گی۔ یہ سن کر شاہویر جیسے وہی ساکت رہ گیا۔ اس کی ساری بے چینی ایک لمحے میں غصہ اور عجیب سی مایوسی میں بدل گئی۔ چلی گئی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ اس کے اندر ایک انجانا سا احساس جاگا، ملکیت کی، جیسے وہ حق جتا رہا ہو، حالانکہ وہ خود کبھی اس رشتے کو تسلیم ہی نہ کر سکا تھا۔ وہ سیدھا سکندر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب شاہویر بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ دادا جان، کیا آپ کو معلوم ہے نیہا اپنے چچا کے گھر چلی گئی ہے؟ اس کے لہجے میں شکایت واضح تھی۔ سکندر شاہ نے سکون سے اخبار نیچے رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔
इसने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। शाहवेर का गुस्सा बढ़ गया। वो मेरी बीवी है, इसे मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। सिकंदर शाह की आंखों में यह गहरी संजीदगी उभरी। इजाजत? शौहर वाली इजाजत? वो हल्का सा मुस्कुराए। कितनी दिलचस्प बात है। क्या तुमने कभी इसे बीवी का हक दिया? क्या तुमने इसे वो इज्जत और मोहब्बत दी जिसकी वजह से वो तुम्हें अपना शौहर मानती? तुमने तो इसे ये कमरे की चीज समझ के रखा था। फिर वो तुम्हें अपना क्यों समझी? इनके हर लफ्ज ने शाहवेर को अंदर तक झिंझोड़ दिया। वो नजरें झुका गया, जैसे पहली बार इसे अपना असल चेहरा दिखाई दिया हो। सिकंदर शाह का लहजा अब नरम था, मगर बातों में वजन पहले से ज्यादा था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अब इसकी कदर होने लगी है, मगर कदर अल्फाज से नहीं अमल से साबित होती है। अगर वो वाकई तुम्हारी बीवी है तो जाओ, इसे खुद मनाकर वापस लाओ, इसे इज्जत के साथ जिसकी वो हकदार है। याद रखो, इस बार मैं किसी को नहीं भेजूंगा, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। ये अल्फाज सिर्फ नसीहत के नहीं, एक चैलेंज थे। शाहवेर कुछ कहे बगैर वहां से निकल गया। इसके अंदर शर्मिंदगी और अना की अजीब सी जंग चल रही थी। मैं क्यों जाऊं? इसने खुद से कहा। खुद गई है, खुद ही वापस आ जाएगी। मैं इसे ये एहसास नहीं होने दूंगा कि मुझे इसकी फिक्र है। इसी सोच के साथ वो ऑफिस चला गया और खुद को काम में उलझाने की कोशिश करने लगा, मगर ये सब सिर्फ खुद को धोखा देने के मुतरादिफ था। इसका ज़हन फैलों में था, मगर दिल बार बार इसी हवेली की तरफ खींच रहा था। शाम को जब वो वापस आया तो हवेली का मंजर बदल चुका था। वही दरो दीवार जो कभी नेहा की मौजूदगी से घर लगते थे, आज वही महसूस हो रहे थे। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर जिंदगी कहीं खो गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। इसने अलमारी खोली। कपड़े हस्बे मामूल इस्तरीशुदा और तरतीब से रखे थे, मगर इनमें अब भी नेहा के हाथों की महक बसी हुई थी। वो बिस्तर पर आकर लेट गया, मगर आज ये बिस्तर इससे गैर मामूली हद तक खाली था। इसकी नजर सोफे पर गई, जहां नेहा ने कई रातें गुजारी थी। इसे अपनी कही हुई बातें, अपना सर्द रवैया सब कुछ याद आने लगा, और पहली बार इसे अपने किए पर सजी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक दिन फिर एक रात इसे बेचैनी में गुजर गई, मगर अगले दिन भी नेहा वापस ना आई, और अब पहली बार इंतजार ने इसे बेकरार करना शुरू कर दिया था। शाहवेर की बेचैनी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो मामूली बातों पर भड़क उठता, मुलाजिमों पर झुंझलाता और घर वालों से भी कटे कटे लहजे में बात करता। इसकी यह हालत सब देख रहे थे, मगर सिकंदर शाह के हुक्म के बाद कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दूसरी शाम जब वो लॉन से गुजर रहा था तो इसके कदम अचानक रुक गए। इसने अपनी माँ और चच्ची की बातें सुन ली। अल्लाह का शुक्र है बहरम का फोन आया था, कह रहा था नेहा की तबीयत अब बेहतर है, शायद कल तक वापस आ जाए। इसकी माँ ने इत्मीनान से कहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, जब से वो गई है शाहवेर का हाल देखो, जैसे कुछ खो गया हो इससे। चची ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे भी अच्छा हुआ इसकी शादी यही हो गई, वरना ये एक यतीम लड़की के लिए अच्छा रिश्ता कहाँ आसान होता है। यतीम, ये लफ्ज शाहवेर के दिल में तीर की तरह लगे। इसका खून खोल उठा। इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने नेहा की इज्जत को छू लिया हो। इसी लम्हे इसके अंदर एक नया एहसास जागा, सिर्फ हक का नहीं, जिम्मेदारी का, हिफाजत का। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि नेहा सिर्फ इसकी बीवी नहीं, इसकी इज्जत है, और कोई भी इसे तरस या कमजोरी के पैमाने पर देखे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एक लम्हा भी वहां न रुका। बगैर किसी को बताए वो तेजी से बाहर निकला, गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा नेहा की चिच्चा के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो खुद से सवाल करता रहा, क्या कहेगा, कैसे मनाएगा। अगर इसने वापस आने से इनकार कर दिया तो। जिंदगी में पहली बार शाहवेर शाह को किसी चीज की खो जाने का खौफ महसूस हो रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक सादा मगर साफ सुथरे घर के सामने खड़ा था। इसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो नेहा की चिच्चा ने हैरत और खुशदिली से इस्तकबाल किया। इज्जत के साथ अंदर ले गए और डाइनिंग रूम में बिठा दिया। कुछ लम्हों बाद नेहा कमरे में दाखिल हुई। शाहवेर को वहां देखकर इसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक हल्की सी संजीदगी भी उभर आई। वो आहिस्तगी से आकर इसके सामने बैठ गई। चिच्चा समझदारी से इन्हें अकेला छोड़कर बाहर चले गए। कमरे में एक बोझल खामोशी फैल गई।
دونوں کے درمیان بہت کچھ تھا مگر الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ آخرکار شاہویر نے ہمت کی، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کی آواز پہلے سے مختلف تھی، نرم مگر اجنبی سی۔ نیہا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ شکوہ، بس ایک گہرا سکون تھا، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو۔ کون سا گھر شاہویر بھائی؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال شاہویر کے دل پر سیدھا لگا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ نیہا نے آہستگی سے بات جاری رکھی۔ وہ حویلی جہاں میری حیثیت ایک یتیم نواسی سے زیادہ کچھ نہیں، جہاں مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر اثر بہت گہرا تھا۔ میں تھک گئی ہوں شاہویر۔ اس نے پہلی بار اس کا نام بغیر کسی جھجک کر لیا۔ میں اب وہاں صرف ایک بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے ہمیشہ سب کی عزت رکھی مگر خود کو کھو دیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پرسکون سے بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب وہی رہوں گی جہاں مجھے اپنے ہونے کا احساس ہو، نہ کہ کسی کے احسان کا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک مضبوطی تھی، یہ خودداری تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے پہلی بار شاہویر کو واقعی ہرا دیا۔ شاہویر کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہو۔ نیہا کے الفاظ اس کے اندر گونج رہے تھے، ہر جملہ اس کے غرور کو توڑ رہا تھا۔ اس کے کیے گئے سلوک کا بوجھ اس کے سینے پر آ بیٹھا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے ہار چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکا لی اور مدھم آواز میں کہا، اگر میں کہوں کہ وہ گھر اب ویسا نہیں رہے گا؟ نیہا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ الفاظ سے زیادہ سچائی تلاش کر رہی ہو۔ شاہویر نے گہری سانس لی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، مگر اب میں بدلنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے نہیں، اس رشتے کے لیے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے۔ نیہا کی آنکھوں میں نمی ابھری مگر اس نے خود کو سنبھال لیا اور دھیرے سے بولی، بدلاؤ لفظوں سے نہیں آتا شاہویر، وقت اور رویے سے ثابت ہوتا ہے۔ اس نے سر ہلایا، اسی لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، نہ آج نہ کبھی۔ میں واپس جا رہا ہوں مگر اس بار خالی نہیں، میں خود کو بدل کر آؤں گا، اور اگر کبھی تمہیں لگا کہ میں واقعی اس قابل ہو گیا ہوں تو دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بغیر کھینچے دیکھے چلا گیا، مگر اس کے قدموں میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ شاہویر اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو کبھی ہر بات پر غصہ کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی، رویے میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اب گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا، ملازموں سے نرمی سے پیش آتا، اور سب سے بڑھ کر اپنی غلطیوں کا بوجھ خاموشی سے اٹھائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ مگر اس سب کے باوجود حویلی میں یہ خلا باقی تھا، نیہا کی کمی کا خلا جو ہر کونے سے محسوس ہوتا تھا۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ کسی کی موجودگی کتنی قیمتی ہوتی ہے اور اس کی غیر موجودگی کتنی خاموشی سے انسان کو توڑ دیتی ہے۔ اس نے کئی بار خود کو روکا کہ جا کر اسے لے آئے، مگر ہر بار وہی سوچ اسے روک لیتی کہ وہ اب اسے زبردستی نہیں لانے لگا، وہ صرف اس وقت آئے گی جب وہ خود چاہے گی۔ ایک دن اس نے نیہا کے لیے یہ خط لکھا، مگر اس بار وہ خط کسی حکم یا ضد کا نہیں بلکہ احساس کا تھا۔ اس نے لکھا کہ وہ اسے لینے نہیں آ رہا کیونکہ وہ یہ حق کھو چکا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ نیہا خود آ کر دیکھے کہ وہ گھر جسے وہ کبھی اجنبی سمجھتے تھی اب اس کے بغیر ادھورا ہے، اور شاید وہ خود بھی۔ اس خط میں پہلی بار شاہویر نے اپنے دل کی سچائی بیان کی تھی، بغیر کسی غرور کے، بغیر کسی شرط کے۔ جب یہ خط نیہا تک پہنچا تو اس نے اسے کئی بار پڑھا، ہر لفظ کو محسوس کیا، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاگ اٹھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ ڈرتی تھی، مگر آج اس کے الفاظ میں وہ نرمی تھی جس کا وہ ہمیشہ انتظار کرتی رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایک خاموشی سے دوپہر میں نیہا حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے شاہویر تھا۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے وہ وقت تھم گیا ہو۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، میں واپس آئی ہوں مگر اس بار کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے فیصلے سے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ واقعی کچھ بدلا ہے یا نہیں۔
शाहवेर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर इसमें गुरूर नहीं बल्कि सुकून था। इसने धीरे से कहा, इस बार फैसला भी तुम्हारा होगा और रिश्ता भी। मैं सिर्फ इसे निभाने की कोशिश करूंगा, जबर से नहीं, एहतराम से। नेहा अंदर कदम रखती है तो इसे महसूस होता है कि वाकई कुछ बदल चुका है। सिर्फ हवेली नहीं बल्कि वो इंसान भी जिसके साथ इसका नाम जुड़ा है। यह वापसी किसी कहानी का इख्तिमाम नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसे रिश्ते की जो जबरदस्ती नहीं बल्कि समझ, सब्र और सच्ची मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जन्म ले रहा था। अब ना कोई जल्दी थी ना कोई शर्त, बस वो लोग थे जो पहली बार एक दूसरे को सही मानों में समझने की कोशिश कर रहे थे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।